हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपीपीएससी आरओ को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे अदर सब्जेक्ट के भी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, उसे चेक कर सकते हैं। साथ में दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ आती है यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए। जिन बच्चों ने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप फॉलो कर सकते हैं, सारी क्लासेस देख सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी गई हैं, उनको आपस में मैच करना है। जो पहली लिस्ट है उसमें एक्ट दिए गए हैं और दूसरी लिस्ट में उसके अमेंडमेंट दिए गए हैं। जैसे कि पहली लिस्ट में आप देखेंगे, पहला है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2006 जो कि 94th अमेंडमेंट है। सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2009 जो कि 95th अमेंडमेंट है। थर्ड है द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2011 96th अमेंडमेंट। और लास्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 2019 जो कि 103rd अमेंडमेंट है। अब दोनों लिस्ट में देखेंगे आप अमेंडमेंट कौन कौन से हैं। तो दूसरी लिस्ट में है पहला अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 164, सेकेंड है अमेंडमेंट इन आर्टिकल 334, थर्ड है अमेंडमेंट ऑफ द 8th शेड्यूल और लास्ट है अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15। तो देखिए ये जो लिस्ट दी गई हैं ये आपस में करेक्टली मैच दी गई हैं। जैसे कि जो 94th एक्ट आता है, अमेंडमेंट एक्ट आता है, वो 164th आर्टिकल में अमेंडमेंट करता है। फिर जो 94th अमेंडमेंट एक्ट है 2009 का, उसके तहत आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट होता है। और जो 8th शेड्यूल है इसका जो अमेंडमेंट होता है वो 2011 वाला एक्ट है। और 103rd देखेंगे अमेंडमेंट ऑफ आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में इसमें अमेंडमेंट होता है 2019 में। तो आपको ऑप्शन याद रखना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द इंडिया काउंसिल एक्ट वॉज अबॉलिश्ड। ये है मार्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, थर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन डी है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इंडिया काउंसिल एक्ट ये अबॉलिश किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब इसमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं। सारे पार्ट्स मैं करा चुकी हूँ, जिन बच्चों ने भी वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार ज़रूर आता है। तो पहला है प्रोविज़न सिटीजनशिप का, जिसके लिए पार्ट दिया गया सेकंड पार्ट। थर्ड है, सेकंड ऑप्शन है यूनियन टेरिटरीज जो कि पार्ट 7 दिया गया है। थर्ड है म्यूनसिपैलिटीज़ जो पार्ट 9A है। और फिर उसके बाद डी दिया गया है इलेक्शन पार्ट 15 में। तो यहाँ पर जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये गलत दी गई हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा पार्ट 8 में दिया गया है, ठीक है। पार्ट 7 में आपको याद रखना है, उसको हटा दिया गया है। इसके बाद आपको ये याद रखना है यूनियन टेरिटरीज आएंगी पार्ट 8 में। सारे पार्ट्स आपको क्लियर कर रखने हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं और उनके आर्टिकल उनसे रिलेटेड दिए गए हैं और बताना कौन सा सही नहीं है। पहले फंडामेंटल राइट्स में देखेंगे, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी दिया गया है, आर्टिकल 17। बी है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, आर्टिकल 23 दिया गया है। थर्ड है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25। लास्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये आर्टिकल 29 में दिया गया है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन आर्टिकल 22 में दिया गया है। आर्टिकल 23 यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। इस तरह ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीज़न। आपको एक असर्शन दिया गया, उसका दूसरा रीज़न दिया गया और बताना है इनमें से कौन सा कोड करेक्ट है। असर्शन दिया गया, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज एक्सरसाइज टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ द पार्लियामेंट। और इसका रीज़न दिया गया, बिकॉज इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इशू नेसेसरी डायरेक्शंस टू द स्टेट्स। देखिए यहाँ पर असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट दिए गए हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जो रीज़न है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिगार्डिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। पहला स्टेटमेंट है, द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सेकेंड है, लेमेस्टर वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। देखिए जो फर्स्ट आपको स्टेटमेंट दिया गया वो करेक्ट है।
रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1773 का, जिसके तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है। लेकिन जो आपको सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है लेमेस्टर, ये गलत है। ये चीफ जस्टिस ऑफ कोर्ट नहीं थे इस कोर्ट के, कलकत्ता वाले के। इस फर्स्ट यहाँ पर आपको याद रखना है एलिजा इम्पे थे। कौन थे? एलिजा इम्पे। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा और फर्स्ट करेक्ट होगा, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिंग जजेस आर अपॉइंटेड ए सुप्रीम कोर्ट, बी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सी हाई कोर्ट, डी इन बोथ ए एंड सी। तो देखिए जो एक्टिंग जजेस होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होते। तो ऑप्शन डी राइट होगा, इन बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस दिए गए हैं, उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर दिए गए हैं। फर्स्ट है इंटर स्टेट काउंसिल इन 1990, सेकेंड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इन 1954, थर्ड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964 और फोर्थ है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इन 1993। यहाँ पर ऑप्शन बी इनकरेक्ट है, 1954 में एनडीसी दिया गया है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये रॉन्ग है। इसके अलावा आपको बाकी सारे याद कर लेने हैं। इसका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 1952। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगले क्वेश्चन में अगेन दो लिस्ट दी गई हैं आपको, एक लिस्ट में कुछ शेड्यूल्स दी गई हैं और दूसरी लिस्ट में उनसे रिलेटेड टॉपिक दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन में 7th शेड्यूल दिया गया है, बी में 8th शेड्यूल दिया गया है, सी में 9th शेड्यूल और डी में 10th शेड्यूल है। अब लिस्ट 2 में देखिएगा लैंग्वेजेस दी गई हैं, सेकेंड है डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन और थर्ड है यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट और बाद में देखेंगे जो लास्ट ऑप्शन है वो है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। देखिए जो 7th शेड्यूल है इसमें यूनियन स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट दी गई है। 3 तरह की लिस्ट होती हैं। यूनियन लिस्ट में केवल एक्ट जो है वो यूनियन ही बना सकता है, सेंटर बना सकता है। स्टेट वाले टॉपिक्स में जो इनमें टॉपिक दिए गए उनमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है और जो कंकरेंट लिस्ट है इनमें जो टॉपिक्स दिए गए उनमें स्टेट और यूनियन दोनों को राइट है एक्ट्स बनाने का। यहाँ पर ऑप्शन ए का थर्ड हो जाएगा। 8th शेड्यूल आपको याद रखना है, इसमें लैंग्वेजेस दी गई हैं। ठीक है, इंडिया की जो लैंग्वेजेस हैं वो दी गई हैं। 9th शेड्यूल आपको याद रखना है, इसमें आपको दिया गया है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स। देन 10th शेड्यूल इज़ फॉर डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ किस में आएगा? 10th शेड्यूल में। तो ये ऑप्शन डी राइट होगा, 3142। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ पार्ट्स दिए गए हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक है। फर्स्ट में पंचायत से, पंचायत पार्ट 9 में दिए गए हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो 9A में दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ 9th B में है और ट्रिब्यूनल दिया गया है पार्ट 10 में, यही गलत होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 14 हो जाएगा, ट्रिब्यूनल होगा 14 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 31st क्वेश्चन है, पार्ट 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ऑल इंडिया सर्विसेज, फाइनेंस कमीशन या फिर ऑप्शन डी है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस। तो पार्ट 16 दिया गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन क्लासेस। ठीक है, ये आप देखेंगे। अगला है क्वेश्चन, फॉर हाउ मैनी मंथ्स अ बिल विच हैज़ बीन पास्ड बाय द विधान सभा फॉर द फर्स्ट टाइम कैन रिमेन पेंडिंग इन द विधान परिषद एक्सेप्ट द मनी बिल। ऑप्शन ए है नॉट मोर देन 1 मंथ, ऑप्शन बी है नॉट मोर देन 2 मंथ्स, ऑप्शन सी है नॉट मोर देन 3 मंथ्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर होगा नॉट मोर देन 3 मंथ्स। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लोकसभा एंड विधानसभा दैट इज एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं आर्टिकल 326, ऑप्शन बी है आर्टिकल 325, ऑप्शन सी है आर्टिकल 324 या फिर ऑप्शन डी है आर्टिकल 323। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टिकल 326। अब अगले क्वेश्चन में 2 लिस्ट दी गई हैं, एक लिस्ट में कुछ कमिटीज़ हैं और उनसे रिलेटेड ईयर्स दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे पीके थुंगन कमेटी, सेकंड है अशोक मेहता समिति, थर्ड है BR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति इसको बोलते हैं और डी है LM सिंघवी समिति। ठीक है, फिर इसके लिए ईयर्स दिए गए हैं 1957, सेकंड है 1986,
थर्ड है 1977 या फिर फोर्थ है 1988। तो देखिए पीके थुंगन कमेटी ये बनती है 1988 में। अशोक मेहता कमेटी का ईयर आपको रखना है याद 1977। बीआर मेहता कमेटी के लिए आपको डेट याद रखनी है 1957 और एलएम सिंघवी का याद रखना है 1986। एक बार फिर से आप मेरे साथ लर्न कर लीजिए। पीके थुंगन होगी 1988, ठीक है, सबसे लास्ट में इसको याद रखना है। फिर उसके बाद आपको अशोक मेहता याद रखना है, अशोक मेहता 1977। बीआर मेहता के लिए आपको 1957 याद रखना है और एलएम सिंघवी आपको याद रखना है 1986। ऑप्शन डी राइट होगा 4312। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज नॉमेनक्लेचर ऑफ रूरल लोकल गवर्नमेंट वॉज द रिजल्ट ऑफ द सजेशन ऑफ विच इंडियन लीडर। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है सरदार पटेल एंड ऑप्शन डी है एम.के. गांधी। ऑप्शन डी एम.के. गांधी। अगला क्वेश्चन है बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी वॉज प्रोवाइडेड। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 17। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आर्टिकल 17। ये है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 170 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट कैन बी। ऑप्शन ए 40 एंड 400, ऑप्शन बी है 50 एंड 450, ऑप्शन सी है 50 एंड 500 और ऑप्शन डी 60 एंड 500। तो 500 मैक्सिमम है और 60 मिनिमम है। ऑप्शन डी राइट होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। एक तरफ इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी डेट दी गई है 1963। सेकंड है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन 1964। देन है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1985 और डी है इन्फोर्समेंट ऑफ डायरेक्टोरेट, ठीक है, ये है 2000। अब इसमें देखिए जो ऑप्शन सी है वो गलत दिया गया और यही राइट आंसर हो जाएगा एंड द राइट आंसर इज 1988। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन है द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1967 विच फॉर द फर्स्ट टाइम रिकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ दिस कमीशन। ऑप्शन ए इज मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी इज के संथानम, सी इज चौधरी चरण सिंह एंड डी इज बाबू जगजीवन राम। ऑप्शन ए विल बी राइट मोरारजी देसाई। 14th क्वेश्चन है द टू यूनियन टेरिटरीज विच हैव बीन गिवन द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द 70th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ए दिल्ली एंड चंडीगढ़, बी दिल्ली एंड पुदुचेरी, सी दिल्ली एंड दमन दीव, डी है चंडीगढ़ एंड पुदुचेरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दिल्ली और पुदुचेरी। यहाँ पर भी ये जो यूनियन टेरिटरीज हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा कोई भी यूनियन टेरिटरी पार्ट नहीं लेती है। आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेते हैं, ये आपको ज़रूर याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। तो यहाँ तक कुछ हमने पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ऐसे और क्वेश्चन के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। ऐसे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।